कारतूम की लैंड पर सूरज एकदम ब्राइटली चमक रहा था। सबके लिए ये बहुत हैप्पी टाइम था। बच्चे हरे भरे फील्ड्स में खेल रहे थे। उनकी हंसी म्यूजिक जैसी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बर्ड्स मीठे गाने गा रहे थे। नदियां जेंटली बह रही थी। उनका पानी एकदम क्लियर और स्पार्कलिंग था। पिछली बड़ी ट्रबल को कई साल बीत चुके थे। इस ट्रबल का नाम था बैटल ऑफ द वैली ऑफ ड्रीम्स। तब ब्रेव लोगों ने खूब हार्ड फाइट की थी। उन्होंने अपने घरों और फैमिलीज के लिए पीस जीता था। अब सबको वो विक्ट्री याद थी। वो अपनी डेली लाइव्स में सेफ और कंटेंट फील करते थे। मार्केट्स कलरफुल सामान और फ्रेंडली बातों से भरे थे। प्रॉस्पेरिटी और गुड चीयर का सच्चा साइन। कारतूम के एल्डर्स अक्सर स्टोरीज सुनाते थे। वो पास्ट के हीरोज के बारे में बताते थे। वो यंग वंस को याद दिलाते थे कि काइंड और ब्रेव होना कितना इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट टाइम्स की मेमोरी ने करंट पीस को और भी प्रेशियस बना दिया था। फार्मर्स खुशी से अपनी लैंड्स पर काम करते थे और हार्वेस्ट्स हमेशा प्लेंटिफुल होती थी। शाम को बेकिंग ब्रेड और सिमरिंग स्ट्यूज की खुशबू हवा में भर जाती थी। फैमिलीज साथ में जमा होती, फूड और स्टोरीज शेयर करती। उनके दिल ग्रेटिट्यूड से भरे होते थे। लैंड खुद राहत की सांस लेती हुई लगती थी। क्लियर ब्लू स्काई की जेंटल वॉच में रेस्ट करती हुई, क्वाइट डेज के लिए थैंकफुल। कारतूम के हार्ट में एक ऊंचा व्हाइट टावर खड़ा था। उसे टावर ऑफ लाइट कहते थे। वो सभी लोगों के लिए होप और गुडनेस का सिंबल था। उसके टॉप से पूरी लैंड दिखती थी, एक ब्यूटीफुल कारपेट की तरह फैली। टावर कीपर्स ध्यान रखते थे कि उसकी लाइट कभी बुझने न पाए, एक मोमेंट के लिए भी नहीं। ये लाइट कारतूम के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती थी, स्ट्रॉन्ग और अनवेवरिंग। ये एक बेकन था जो सबको यूनिटी और करेज में मिलने वाली स्ट्रेंथ की याद दिलाता था। सिटी के जेंटल हॉर्न, शेपर्ड्स की दूर से आती आवाजें और पत्तों की रस्टिंग एक सेरेनिटी की सिम्फनी बनाती थी। कारतूम के लोग अपनी सिंपल लाइफ्स को चेरिश करते थे। वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे। अगर किसी को नीड होती तो नेबर्स फौरन मदद का हाथ बढ़ाते थे। कम्युनिटी का ये स्पिरिट ही कारतूम की असली स्ट्रेंथ थी। उनका बिलीव था कि जब तक वो साथ खड़े हैं, कोई डार्कनेस उन्हें फिर कभी टच नहीं कर सकता। उनके दिन ऑनेस्ट वर्क और सिंपल प्लेजर्स से भरे थे। उन्हें क्या पता था कि दुनिया के एक भूले बिसरे कोने में एक शैडो उभरना शुरू हो गया था। एक शैडो जो जल्द ही उनके पीसफुल एग्जिस्टेंस और उनके चेरिश्ड बिलीव्स को टेस्ट करने वाला था। तूफान से पहले की शांति वाकई एक ब्यूटीफुल डिसेप्टिव शांति थी। एक रात अर्जुन वीर, खार्तूम का एक यंग और ब्रेव वॉरियर, ने एक भयानक ड्रीम देखा। यह वैसा ड्रीम नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा हो। इस ड्रीम में आसमान इंक जैसा ब्लैक हो गया। ब्राइट सूरज जो हमेशा खार्तूम पर मुस्कुराता था, गायब हो गया। एक ठंडी हवा सड़कों पर हाउल कर रही थी, जिससे सब कुछ डेसोलेट और फ्राइटनिंग लग रहा था। ब्यूटीफुल टावर ऑफ लाइट जो इतने प्राउड से खड़ा था, धूल में मिल गया। डर ने अर्जुन वीर के दिल को नींद में भी जकड़ लिया। उसने डार्कनेस से एक टेरिफाइंग फिगर को निकलते देखा। एक ऐसा फिगर जिसका नाम पुरानी डरावनी टेल्स में फुसफुसाया जाता था, नागरावीरा। नागरावीरा एक मॉन्स्टरस सर्पेंट था, किसी भी माउंटेन से बड़ा जो अर्जुन वीर ने कभी देखा हो। उसके स्केल्स मिडनाइट के कलर के थे और उसकी आंखें रेड हॉट कोल्स की तरह जल रही थी। उसके नॉस्ट्रिल से डार्क फाउल स्मोक निकल रहा था, जो हवा का गला घोंट रहा था। ड्रीम में नागरावीरा खार्तूम की तरफ स्लिवर कर रहा था। उसका इमेंस बॉडी रास्ते में आने वाली हर चीज को क्रश कर रहा था। पेड़ उखड़ गए, घर ढह गए और सिटी की हैप्पी साउंड्स डर और डिस्पेयर की चीखों में बदल गए। कभी वाइब्रेंट मार्केट्स अब केओस और डिस्ट्रक्शन के सीन्स बन गए थे। कारतूम से बहने वाली ब्यूटीफुल नदियां डार्क और पॉइजनस हो गई। अर्जुन वीर ने खार्तूम के लोगों को टेरर में भागते हुए, उनके चेहरे हॉरर से भर गए जब नागरावीरा का शैडो उन पर पड़ा। ड्रीम इतना रियल, इतना विविड लग रहा था कि अर्जुन वीर अपने नीचे ग्राउंड को शेक होते हुए ऑलमोस्ट फील कर सकता था। उसने शाउट करने की, सबको वार्न करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिप्स से कोई आवाज नहीं निकली। वो हेल्पलेस फील कर रहा था। इतनी मैसिव ईविल पावर के सामने छोटा सा फिगर। नागरावीरा ने डेफिनेट हिस मारा, एक ऐसी आवाज जो प्यारे सिटी के लिए सिर्फ पेन और डिस्ट्रक्शन का वादा करती थी। ड्रीम में लैंड नागरावीरा के ईविल टच से मुरझा रही थी, पौधे मर रहे थे और जानवर टेरर में भाग रहे थे। जब अर्जुन वीर जागा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। ड्रीम के इमेजेस उसके माइंड में छप गए थे।
उसे एक चिलिंग सर्टेनिटी के साथ पता था कि यह सिर्फ एक बुरा ड्रीम नहीं था, यह एक वार्निंग थी, एक टेरिबल फ्यूचर की झलक जो सच हो सकता था। उसे कुछ करना ही होगा। वो नागरावीरा को अपने घर और अपने लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकता था। बल्कि स्वाद अभी भी उसके मुंह में पड़ रहा था और खिड़की के बाहर पीसफुल मॉर्निंग का नजारा भी उसके अंदर उठ रही तूफान को शांत नहीं कर पा रहा था। ड्रीम एक बड़ी गोल्डन था, एक कॉल टू एक्शन जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था। अर्जुन वीर जानता था कि वो अकेले इस थ्रेट का सामना नहीं कर सकता। उसने फौरन होकास को ढूंढा, जो खरतूम का वाइज ओल्ड मैजिशियन था। होकास विस्परिंग वुड्स के किनारे एक छोटे क्वाइट कॉटेज में रहता था। वो अपने एंशिएंट मैजिक के डीप नॉलेज और अपने काम थॉटफुल नेचर के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि होकास तारों से बात कर सकता है और अर्थ के सीक्रेट्स समझ सकता है। अर्जुन वीर सुबह की मिस्ट में तेजी से चला। उसका माइंड ड्रीम के हॉरिफाइंग इमेजेस को रिप्ले कर रहा था। उसे होप थी कि होकास के पास कुछ आंसर्स होंगे। नींद में देखी कैटास्ट्रोफी को रोकने का कोई तरीका होगा। होकास ने पेशेंटली सुना जब अर्जुन वीर ने अपना टेरिबल ड्रीम बताया। ओल्ड मैजिशियन का चेहरा सीरियस हो गया। उसकी ब्राइट आंखें, जो आमतौर पर अम्यूजमेंट से ट्विंकल करती थी, अब कंसर्न से भर गई। उसने अपनी लंबी व्हाइट दाढ़ी सहलाई। यह साइन था कि वो डीपली सोच रहा है। जब अर्जुन वीर ने बात खत्म की, होकास ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा ड्रीम एक ग्रे वोमेन है, यंग अर्जुन वीर, उसने कहा। उसकी आवाज लो और सॉलिम थी। नागरावीरा एक एंशिएंट ईविल है, इमेंस पावर वाला क्रीचर। कई सेंचुरीज से वो शैडोलैंड्स में ट्रैप्ड है। अगर वो अब जाग रहा है तो पूरा खरतूम, बल्कि पूरी दुनिया बड़े डेंजर में है। अर्जुन वीर यंग होने के बावजूद अपने करेज और स्वॉर्ड स्किल के लिए रिनाउंड था। उसने बचपन से ट्रेनिंग ली थी। खरतूम को किसी भी थ्रेट से डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। उसका दिल प्योर था और उसका डिटर्मिनेशन स्टील जैसा स्ट्रांग था। उसने होकास को देखा। उसकी आंखों में उसका रिजॉल्व झलक रहा था। मुझे बताओ वाइज होकास, अर्जुन वीर ने कहा। डर के बावजूद उसकी आवाज स्टेडी थी। हमें क्या करना चाहिए? हम नागरावीरा को अपने लैंड पर इतनी डिस्ट्रक्शन होने से कैसे रोक सकते हैं? मैं किसी भी डेंजर का सामना करने के लिए रेडी हूँ, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके हाथ इंस्टिंक्टिवली उसकी सोच के होठ पर जा गए। एक फैमिलियर कंफर्ट। होकास ने यंग वॉरियर को पाया और सैडनेस के मिक्सचर के साथ देखा। वो जानता था कि आगे का रास्ता पेरिल से भरा होगा। एक एंशिएंट लेजेंड है, होकास ने शुरू किया। एक प्रोफेसी जो नागरावीरा के रिटर्न के बारे में बताता है। वो उसे डिफीट करने का एक तरीका भी बताता है। प्रोफेसी कहता है कि नागरावीरा को सिर्फ 7 मैजिक पॉइंट्स के लिए सभी वैनिश किया जा सकता है। ये पॉइंट्स बहुत पहले स्कैटर हो गए थे। दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों पर खड़े हैं। हम लोग दुनिया में गए जो इस क्वेस्ट का बोझ उन दोनों पर आ गया। होकस ने एक्सप्लेन किया कि 7 मैजिक क्विल्स ऑर्डिनरी राइटिंग टूल्स नहीं थे। हर क्विल में एक यूनिक मैजिकल प्रॉपर्टी थी जो लाइट और गुडनेस की एंशिएंट पावर से भरी हुई थी। जब उन्हें साथ लाया जाता तो उनका कंबाइंड मैजिक प्योर एनर्जी का एक शील्ड बना सकता था, इतना पावरफुल कि नागरावीरा की डार्क सॉर्सरी को भी रिपेल कर सके। हावेवर, इन क्विल्स को ढूंढना एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क होगा। उन्हें फियर्स क्रीचर्स गार्ड करते थे और वे ट्रेचरस ट्रैप्स के पीछे हिडन थे ताकि वे गलत हाथों में न पड़े। जर्नी खुद उनके करेज, विजडम और उनकी फ्रेंडशिप की स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगी। अर्जुन वीर, हमेशा की तरह रेजोल्यूट, ने डिक्लेयर किया कि वो यह पेरिलस क्वेस्ट करेगा। वो जानता था कि वो इसे अकेले नहीं कर सकता। उसने अपने क्लोजेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स को इकट्ठा किया। लीला, एक निम्बल आर्चर जिसके एरोज हमेशा निशाने पर लगते थे और जिसकी आंखें किसी भी ईगल से ज्यादा दूर तक देख सकती थी। भास्कर, एक स्ट्रॉन्ग और काइंड जायंट जैसा जिसकी लॉयल्टी उसकी इमेंस स्ट्रेंथ जितनी ही अनवेवरिंग थी। और ज़ारा, एक क्लेवर स्कॉलर जो कई एंशिएंट लैंग्वेजेस जानती थी और सबसे कॉम्प्लेक्स रिडल्स सॉल्व कर सकती थी। साथ में उन्होंने एक छोटी लेकिन डिटरमिन्ड टीम बनाई जो अपने घर के लिए आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए रेडी थी। होकस ने उन्हें एक मैप दिया, ओल्ड और ब्रिटल, जो पहले कुछ क्विल्स की सपोज्ड लोकेशंस दिखाता था। उसने अर्जुन वीर को एक छोटा ग्लोइंग स्टोन भी दिया। यह स्टोन तुम्हें गाइड करेगा जब बाकी सभी लाइट्स फेल हो जाएंगी, होकस ने कहा।
उसकी आवाज होप से भरी थी। खुद पर ट्रस्ट करो और एक दूसरे पर ट्रस्ट करो। तुम्हारी यूनिटी डार्कनेस के खिलाफ तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन होगी। इनकरेजमेंट के इन वर्ड्स के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैवी सेंस के साथ चारों फ्रेंड्स खार्तूम से निकल पड़े। उनके सिटी का फेट उनके यंग शोल्डर्स पर था और उसका वेट इमेंस था। उनकी जर्नी एक हैवी एयर ऑफ एंटिसिपेशन के साथ शुरू हुई। रास्ता उन्हें खार्तूम के फेमिलियर सनलिट फील्ड से दूर वाइल्डर अननोन टेरिटोरीज में ले गया। उन्होंने डेंस फॉरेस्ट से ट्रैवल किया, जहां सनलाइट ग्राउंड तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करती थी, और रगेड हिल्स पर चढ़े जिनसे उनका एंड्योरेंस टेस्ट हुआ। हर कदम उन्हें सेफ्टी से दूर और उन अननोन डेंजर्स के करीब ले जा रहा था जिनके बारे में होकस ने उन्हें वार्न किया था। वे कम बोलते थे, हर कोई अपने थॉट्स में खोया हुआ था, लेकिन उनका शेयर्ड पर्पस उन्हें एक साथ बांधे रखता था। नागरावीरा के बढ़ते शैडो से अपने प्यारे घर को प्रोटेक्ट करने का एक साइलेंट प्रॉमिस। सेक्शन 5, पानी और अंधेरे की ट्रायल्स, द ब्लड लेक और मर्की केव। होकस के एंशिएंट मैप पर मार्क की गई पहली लोकेशन थी ड्रेडेड ब्लड लेक। इसका नाम इसलिए ऐसा था क्योंकि इसका पानी डीप अनसेटलिंग क्रिम्सन कलर का था, और लेजेंड्स कहते थे कि एक फियरसम बीस्ट इसकी गहराइयों की गार्ड करता है। जैसे ही अर्जुनवीर और उसके फ्रेंड्स पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और एक फाउल स्टेंच उनके नॉस्ट्रिल्स में भर गई। लेक उनके सामने थी, स्टिल और मेनेसिंग। उसकी सरफेस ग्लूमी स्काई को एक जायंट ब्लडशॉट आई की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। यहाँ कोई बर्ड्स नहीं गाते थे और कोई एनिमल्स इसके शोर्स के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। साइलेंस हैवी था, जो सिर्फ बैरन लैंड से रेड पानी के अनईजी लैपिंग से टूटता था। लीला ने अपनी कीन आईसाइट से ब्लड लेक के सेंटर में एक टाइनी आइलैंड पर एक छोटा डिलैपिडेटेड श्राइन देखा। क्विल वहीं होना चाहिए, उसने पॉइंट करते हुए विस्पर किया। लेकिन वे क्रॉस कैसे करेंगे? कोई बोट नहीं थी और पानी ट्रेचरस लग रहा था। सडनली लेक की सरफेस फट पड़ी। क्रिम्सन गहराइयों से एक मॉन्स्ट्रस मैनी टेंटिकल्ड क्रीचर निकला। उसकी आंखें मलेवलेंस से ग्लो कर रही थी। वो लेक का गार्डियन था और उसे विजिटर्स पसंद नहीं आए। उसका रोर एक टेरिफाइंग साउंड था जो डेसोलेट लैंडस्केप में इको कर रहा था, और जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता उसके लिए एक फियर्स बैटल का वादा करता था। भस्कार हमेशा की तरह ब्रेव प्रोटेक्टर आगे बढ़ा। मैं बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, उसने जोर से कहा। अर्जुनवीर, जारा, आइलैंड तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। जब भस्कर अपनी माइटी स्ट्रेंथ से मॉन्स्ट्रस गार्डियन से भिड़ रहा था, अर्जुनवीर और जारा ने गिरे हुए लॉग्स और वाइन्स से तेजी से एक मेकशिफ्ट राफ्ट बनाया। लीला ने कवर दिया। उसके एरोस क्रीचर की टफ हाइड में चिंक्स ढूंढ रहे थे, उसे भास्कर पर हावी होने से रोक रहे थे। फाइट डेस्परेट थी। क्रीचर के टेंटिकल्स ने हमला किया, भास्कर को लेक में खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फर्म खड़ा रहा। उसका डिटर्मिनेशन बीस्ट के फ्यूरी का मुकाबला कर रहा था। यह उनके टीम वर्क का सच्चा टेस्ट था। फाइनली अर्जुनवीर और जारा आइलैंड पर पहुंच गए। क्रम्बलिंग श्राइन के अंदर उन्हें पहला मैजिक क्विल मिला, जो सॉफ्ट जेंटल लाइट से ग्लो कर रहा था। जैसे ही अर्जुनवीर ने उसे टच किया, वार्मथ की एक वेव उसके अंदर फैल गई। मीनवाइल भास्कर ने एक माइटी हीव के साथ वीकेंड बीस्ट को लेक की गहराइयों में वापस धकेल दिया। वे तेजी से शोर पर लौट आए। उनका पहला ट्रायल पार हो गया था। मैप के अनुसार उनका अगला चैलेंज मर्की केव था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इतनी डार्क है कि लाइट खुद वहां एंटर करने से डरती है। वे जानते थे कि उनकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है और आगे और भी डेंजर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन 6, शैडो और सैंड से गुजरते हुए द विस्परिंग फॉरेस्ट और साइलेंट डेजर्ट। मर्की केव के बाद उनका अगला डेस्टिनेशन, जहां उन्होंने दूसरा क्विल ढूंढने के लिए इल्यूजन्स और डिसोरिएंटिंग डार्कनेस का सामना किया, इनफेमस शैडो फॉरेस्ट था। यह फॉरेस्ट सनलाइट की कमी की वजह से डार्क नहीं था, बल्कि शैडोज खुद वहां लाइव और ब्रीथ करते हुए लगते थे, फेमिलियर शेप्स को मॉन्स्ट्रस फॉर्म्स में ट्विस्ट करते हुए। पेड़ों के बीच से विस्पर्स एको हो रही थीं, हवा से नहीं बल्कि अनसीन एंटिटीज से, जो उनके दिलों में डाउट और फियर बोने की कोशिश कर रहे थे। हवा हैवी और कोल्ड थी और पत्तों की हर रसल एक लर्किंग थ्रेट जैसी लगती थी। रास्ता बेयरली विजिबल था, अक्सर थॉर्नी ग्रास्पिंग वाइन्स के झुरमुटों में गायब हो जाता था। लीला के शार्प सेंसेस यहां इनवैल्यूएबल थे। वो फॉरेस्ट के डार्क मैजिक से बने इल्यूजन्स में से सही रास्ता डिसर्न कर सकती थी। जारा के एंशिएंट लोर के नॉलेज ने उन्हें विस्पर्स के नेचर को समझने में हेल्प की।
जिससे वो उन फियरफुल लाइज को इग्नोर कर सके जो वे उनके माइंड्स में प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन वीर ने अपने अनवेवरिंग करेज से उनका हौसला बनाए रखा। उसका हाथ हमेशा अपनी सोर्ड के पास रहता था, अपने फ्रेंड्स को किसी भी सडन अटैक से डिफेंड करने के लिए रेडी। भस्कर ने अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से डेंस अंडरग्रोथ के बीच रास्ते साफ किए और उन्हें शैडोवी क्रीचर्स से प्रोटेक्ट किया जो डार्कनेस से झपटते थे। उनके फॉर्म्स शिफ्टिंग और अनसर्टन थे। शैडो फॉरेस्ट के अंदर गहराई में एक एंशिएंट नाल्ड ट्री के हार्ट में हिडन उन्हें तीसरा मैजिक क्विल मिला। ये एक स्टेडी काल्मिंग लाइट के साथ पल्स कर रहा था, फॉरेस्ट के ऑप्रेसिव ग्लूम को एक मोमेंट के लिए पीछे धकेल रहा था। इसकी रिकवरी ने उन्हें रिन्यूड होप से भर दिया, लेकिन वे जानते थे कि वे वहां लिंगर नहीं कर सकते। फॉरेस्ट को उनका इंट्रूजन पसंद नहीं आ रहा था और जैसे जैसे वे बाहर निकले शैडोज और गहरे होते गए। विस्पर्स और इंसिस्टेंट और मेनेसिंग हो गई, लेकिन टीम स्ट्रांग रही। उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड उस इंसीडियस डार्कनेस के खिलाफ एक शील्ड था जो उनके रिजॉल्व को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उनकी जर्नी फिर उन्हें ऑप्रेसिव फॉरेस्ट से बाहर निकालकर वास्ट सनस्कॉच साइलेंट डेजर्ट में ले गई। यहाँ चैलेंज डार्कनेस नहीं बल्कि रिलेंटलेस हीट और एंडलेस शिफ्टिंग सैंड्स थे। पानी स्केर्स था और मिराजेस उनकी थकी हुई आंखों से ट्रिक्स खेल रहे थे, ऐसे ओएसिस का वादा कर रहे थे जो वहां थे ही नहीं। साइलेंस प्रोफाउंड था, ऑलमोस्ट डेफनिंग, जो सिर्फ ड्यून्स पर हवा की साई से टूटता था। उन्हें सन की ग्लेयर से बचने के लिए रात में ट्रैवल करना पड़ा, सितारों से नेविगेट करते हुए, जैसा होकास ने उन्हें सिखाया था। डेजर्ट ने उनके एंड्योरेंस को उसकी लिमिट्स तक टेस्ट किया, जो उन शैडोवी थ्रेट से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। यहाँ नेचर खुद एडवर्सरी थी। सेक्शन 7, डर का किला नागरावीरा का स्ट्रॉन्ग होल्ड। कई और ट्रायल्स के बाद, जिसमें ट्रेचरस माउंटेन पासेस को नेविगेट करना और कनिंग डेजर्ट स्पिरिट्स को आउटविट करना शामिल था, अर्जुनवीर और उसके फ्रेंड्स ने फाइनली सभी 7 मैजिक क्विल्स कलेक्ट कर लिए। हर क्विल एक पावरफुल प्योर एनर्जी के साथ हम कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उन्हें एक साथ पकड़ा, क्विल्स एक ब्रिलियंट कंबाइंड लाइट से चमक उठे, बढ़ते हुए डार्कनेस के खिलाफ होप का एक बीकन। उनकी जर्नी लॉन्ग और आर्जुअस रही थी, जिसने उन्हें एक और भी स्ट्रॉन्गर टीम बना दिया था। उन्होंने अपने फियर्स का सामना किया था, इमेंस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया था, और खार्तूम को बचाने का उनका रिजॉल्व अब अनब्रेकेबल था। क्विल्स की लाइट उनके करेज और परसिवियरेंस का टेस्टमेंट थी। उनका फाइनल डेस्टिनेशन नागरावेरा का फोर्ट्रेस था, ब्लैक रॉक का एक टेरिफाइंग सिटाडेल जो शैडोलैंड्स के हार्ट में स्टॉर्मी स्काई को चीरता हुआ खड़ा था। फाउल ग्रीन स्मोक उसके जैगेड टावर्स से निकल रहा था और उसके आसपास की हवा डिस्पेयर से भरी हुई थी। ग्राउंड बैरन और क्रैक्ड था, और मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स, नागरावीरा के डार्क मिनियंस, ऑब्सिडियन वॉल्स पर पेट्रोल कर रहे थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक पैल्पेबल सेंस ऑफ ड्रेड उन पर छा गया जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा इंटेंस। ये एनिमी की पावर का हार्ट था, एक ऐसी जगह जहां लाइट खुद मरती हुई लगती थी। ज़ारा के एंशिएंट आर्किटेक्चर के नॉलेज और लीला की स्काउटिंग स्किल्स का यूज करके उन्होंने एक सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढा। ब्लैक ऑयली लिक्विड के वाटरफॉल के पीछे हिडन एक नैरो पैसेज। स्टेंच ओवरवेलमिंग थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिल फियर और डिटर्मिनेशन के मिक्सचर से जोर जोर से धड़क रहे थे। अंदर फोर्ट्रेस डार्क कॉरिडोर्स का एक लैबिरिंथ था जो ईरी साउंड्स और टेरिबल बीस्ट्स के डिस्टेंट रोर से इको कर रहे थे। हर टर्न पर ट्रैप्स हिडन थे और ग्रोटेस्क स्टैच्यूज उनके हर मूव को लाइफलेस मैलेवोलेंट आंखों से देखते हुए लगते थे। फोर्ट्रेस के पत्थर खुद कोल्ड और इवन रेडिएट करते हुए लगते थे। भास्कर की स्ट्रेंथ ब्लॉक्ड पैसेजेस को क्लियर करने और नगरावीरा के गार्ड्स को रोकने में क्रूशल थी, जो शैडो और मैलिस से बने ग्रोटेस्क बीइंग्स थे। अर्जुनवीर ने रास्ता दिखाया। उसकी सोर्ड ऑप्रेसिव डार्कनेस में फेंटली ग्लो कर रही थी। क्विल्स के साथ लाई गई लाइट की एक छोटी सी इको। लीला के एरोज ने साइलेंटली सेंट्रीज को डिस्पैच किया, जबकि ज़ारा ने क्रिप्टिक वार्निंग्स डिसाइफर की और मैजिकल वॉल्स को डिसआर्म किया। वे खुद शैडोज की तरह मूव कर रहे थे, नागरावीरा तक पहुंचने की अर्जेंट नीड से ड्रिवन थे, इससे पहले कि वो खार्तूम पर अपनी फुल पावर अनलीश कर सके। फोर्ट्रेस में हर गहरा कदम मौत के जबड़ों में एक कदम जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। Section 8, The Final Confrontation, Light बनाम Dark। At last, वे फोर्ट्रेस के सेंट्रल चेंबर में पहुंचे।
वहां जैगेड ऑब्सिडियन के थ्रोन पर कोइल्ड नागरावीरा था। सर्पेंट अर्जुन वीर के ड्रीम से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। उसके स्केल्स एक सिकली डार्क लाइट से शिमर कर रहे थे और उसकी आंखें बर्निंग एम्बर्स की तरह एंशिएंट हेट्रेड के साथ उन पर टिकी हुई थी। प्योर ईविल की एक वेव उन पर छा गई, इतनी पोटेंट कि उसने उनके करेज को एक्सटिंग्विश करने की धमकी दी। हवा डार्क एनर्जी से क्रैकल कर रही थी और दीवारें नागरावीरा की मैलेवोलेंट प्रेजेंस के वेट के नीचे ग्रोन करती हुई लग रही थी। वो हर विकेड और डिस्ट्रक्टिव चीज का एम्बॉडीमेंट था। तो छोटी लाइट्स बुझने के लिए आ गई हैं, नागरावीरा ने हिस किया। उसकी आवाज एक वेनमस विस्पर थी जिसने वास्ट चेंबर को भर दिया। उसने अपना मैसिव बॉडी अनकॉइल किया, स्ट्राइक करने के लिए रेडी। उसका शैडो बढ़ता हुआ लगा, जो भी थोड़ी सी लाइट एंटर करने की हिम्मत करती उसे कंज्यूम कर रहा था। सच की घड़ी आ गई थी। अर्जुन वीर आगे बढ़ा, 7 मैजिक क्विल्स को ऊपर उठाए हुए। वे ब्रिलियंट प्योर व्हाइट लाइट से ब्लेज कर रहे थे, चेंबर के ऑप्रेसिव डार्कनेस से एकदम कंट्रास्ट। यह लाइट एक शील्ड थी, एक वेपन और उस सब गुड का सिंबल जिसे वे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे थे। बैटल फियर्स और डेस्परेट थी। नागरावीरा ने लंच किया, डार्क फायर और कोरोसिव वेनम की स्ट्रीम्स उगलते हुए। भास्कर ने अपने ग्रेट शील्ड का यूज अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, कई टेरिबल अटैक्स की सबसे ज्यादा मार सहते हुए। लीला के एरोज होकस द्वारा दिए गए एन्चेंटेड वुड के स्लिवर से टिप्ड ग्रेट सर्पेंट को हरास कर रहे थे, उसकी आंखों और दूसरे वल्नरेबल स्पॉट्स पर एम करते हुए। जारा ने पावर के एंशिएंट वर्ड्स चांट किए, नागरावीरा के डार्क मैजिक को वीकन करते हुए और अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करते हुए। अर्जुन वीर क्विल्स की लाइट से गाइडेड नागरावीरा के अटैक्स का हेड ऑन मुकाबला कर रहा था। उसकी सोर्ड सर्पेंट के डायमंड हार्ड स्केल्स से रिसाउंडिंग फोर्स के साथ क्लैश कर रही थी। अर्जुन वीर जानता था कि सिर्फ ब्रूट फोर्स ऐसे एंशिएंट ईविल को डिफीट नहीं कर सकती। उसने अपनी सारी विल, सारी होप 7 मैजिक क्विल्स में फोकस की। लाइट इंटेंसिफाई हो गई, इतनी कि उसे देखना ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो गया। इसने शैडोज को पीछे धकेल दिया, जिससे नागरावीरा पेन और फ्यूरी में रिकॉइल हुआ। खार्तूम के लिए, लाइट के लिए, अर्जुन वीर चिल्लाया। एनर्जी के एक फाइनल डेस्परेट सर्च के साथ उसने क्विल्स की कंबाइंड पावर को सीधा नागरावीरा के डार्क हार्ट पर डायरेक्ट किया। सर्पेंट ने एक अर्थ शैटरिंग श्रीक मारी जब प्योर लाइट ने उसे एनवेलप कर लिया, उसके शैडोवी फॉर्म को नथिंगनेस में डिसॉल्व करते हुए। चेंबर में डार्कनेस कांच की तरह शैटर हो गया। सेक्शन 9, खार्तूम का न्यू डॉन ब्राइटनेस की वापसी। नागरावीरा के वैंक्विश होने के साथ उसका डार्क फोर्ट्रेस क्रम्बल होने लगा। ईविल मैजिक जिसने उसे जोड़ रखा था अंडू हो गया। अर्जुन वीर और उसके फ्रेंड्स को तेजी से फ्ली करना पड़ा, ठीक उसी समय एस्केप करते हुए जब सिटाडेल डस्ट और रबल के ढेर में कोलैप्स हो गया। जैसे ही वे शैडोलैंड से इमर्ज हुए, उन्होंने एक वंडरस साइट देखा। डार्क क्लाउड्स जिन्होंने उस ब्लाइटेड रेल्म को परपेचुअली कवर कर रखा था, हट रहे थे। सनलाइट की फीबल रेज सेंचुरीज में पहली बार बैरन ग्राउंड को टच कर रही थी। ग्रेट डार्कनेस का सोर्स चला गया था और लैंड खुद रिलीफ में साई करती हुई लग रही थी। वे हीरोज के रूप में खार्तूम लौटे। उनकी विक्ट्री की न्यूज उनसे पहले पहुंच गई थी और पूरा सिटी जॉयस चीयर्स और ग्रेटिट्यूड के आंसुओं के साथ उन्हें ग्रीट करने के लिए बाहर आया। खार्तूम के ऊपर का स्काई, जो नागरावीरा की बढ़ती पावर के साथ डिमर होता जा रहा था, अब ब्रिलियंटली क्लियर और ब्लू था। टावर ऑफ लाइट पहले से कहीं ज्यादा ब्राइटर चमक रहा था। उसकी बीम एक वेलकमिंग बीकन थी। फियर जो लोगों के दिलों में क्रीप करने लगा था, उसकी जगह ओवरवेलमिंग रिलीफ और सेलिब्रेशन ने ले ली। फ्लावर्स रिन्यूड वाइब्रेंसी के साथ खिलते हुए लग रहे थे और बर्ड्स अपने सबसे जॉयफुल सॉन्ग्स गा रहे थे। खार्तूम में लाइफ धीरे धीरे अपने पीसफुल रिदम में लौट आई, लेकिन यह एक ऐसी पीस थी जिसे अब और भी डीपली चेरिश किया जाता था। अर्जुन वीर, लीला, भास्कर और जारा की स्टोरी और 7 मैजिक क्विल्स के लिए उनका क्वेस्ट एक न्यू लेजेंड बन गया, जो पुरानी टेल्स के साथ सुनाया जाता था। यह करेज, फ्रेंडशिप और डार्कनेस के खिलाफ लाइट की एंड्यूरिंग पावर की स्टोरी थी। यंग हीरोज अपनी जर्नी से वीरी होने के बावजूद प्रोफाउंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे थे। उन्होंने ग्रेटेस्ट ईविल का सामना किया था और ट्रायम्फ हासिल किया था, यह इंश्योर करते हुए कि उनका घर आने वाली जेनरेशंस के लिए हैप्पीनेस और लाइट की जगह बना रहेगा। 7 मैजिक क्विल्स को टावर ऑफ लाइट में रखा गया।
उनका जेंटल ग्लो विक्ट्री और उन लोगों की ब्रेवरी का कांस्टेंट रिमाइंडर था जिन्होंने इसके लिए फाइट की थी। कार्टून फ्लरिश हुआ। उसके लोग इस नॉलेज में सिक्योर थे कि टेरिबल थ्रेट्स के सामने भी होप और करेज प्रिवेल कर सकते हैं। अर्जुन वीर, लीला, भस्कार और जारा ने अपने सिटी की सेवा जारी रखी। एडवेंचर में बना उनका बॉन्ड अब अनब्रेकेबल था और इस तरह कार्टून ने पीस और प्रॉस्पेरिटी के एक न्यू एज में एंटर किया। उसका फ्यूचर अपने हीरोज की वॉचफुल आईज और मैजिकल क्विल्स की जेंटल लाइट के नीचे ब्राइट था। गुड की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ का एक टेस्टामेंट।